10वीं जमात के 11वें सबक में खुश आमदीद। आज हम पिछले ही सबक को का इयादा करेंगे, कुछ नई मसालें करेंगे। पिछले सबक में हमने तनासुब मुरक्कब के बारे में पढ़ा था और आज हम इस सिलसिले में मजीद मिसालें करेंगे। और इसके लिए हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के का जो है सबक उसके मुताबिक हम ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जो कि मिसाल है कि 3 अफराद के लिए 4,000 रुपए की खुराक 30 दिन के लिए काफ़ी है। 6 अफराद के लिए 8,000 रुपए की खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। इससे पहले कि मैं इस सवाल का हल करूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में इस सवाल को हल करने का एक और तरीका है। उसमें कुछ फार्मूलास की तरफ जो कि तालिब इल्मों को याद करने पड़ेंगे, जबकि ये तरीका जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं एक अमूमी तरीका, एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो हर किस्म के सवाल में लग जाएगा। जबकि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो तरीका बताया गया है वो मुख्तलिफ सवालों के लिए फर्क है। यानी कि अगर तनासुब रास्त हो तो और तरह है, तनासुब माकूस हो तो और तरह है। तो इसलिए इस तरीका जिसके जरिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा ख्याल है कि तालिब इल्मों के लिए आसान होगा। तो सबसे पहले हम इस मिसाल को करते हैं जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब से ही ली गई है। अब 3 अफराद के लिए 4,000 रुपए की खुराक 30 दिन के लिए काफ़ी है। 6 अफराद के लिए 8,000 रुपए की खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। तो सबसे पहले जब हम ये सवाल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ मांगी गई है। तो आपको नज़र आ गया कि ये दिन मांगे गए हैं। तो सबसे पहले हम दिन लिख लेते हैं, उसके बाद हम अफराद लिख लेते हैं और उसके बाद हम रुपए लिख लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो पहली चीज आई थी वो है 30 दिन के लिए है और उसमें अफराद जो हैं 3 हैं और जो रुपए हैं वो 4,000 रुपए हैं। 4,000। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि कितनी खुराक कितने दिनों के लिए काफी होगी। तो हमें ये नहीं पता, इसके लिए ला का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ आप एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 6 अफराद के लिए है और पैसे जो हैं 8,000 हैं। ये अब हमने लिख लिया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनके अंदर कौन सी तनासुब है। क्या तनासुब तनासुब के जो मुख्तलिफ हमने इससे पहले वाले सबको में पढ़ा है, तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम सबसे पहले इस वाले दिन के मुताबिक चलेंगे क्योंकि ये हमारा बुनियादी सवाल का है। इससे हम दूसरी अफराद और रुपयों का तकाबुली जायजा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिन, और अब हम रुपए को भूल जाते हैं, सिर्फ हम अफराद के साथ इसका एक तकाबली जायजा करते हैं या देखते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का तनासुब है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दिन बढ़ जाए तो हम ये लिख देते हैं दिन बढ़ जाए, इसलिए ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर दिन बढ़ जाए और अभी हम रुपयों को भूल जाएं, सिर्फ अफराद की बात करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपके दिन बढ़ रहे हैं तो वो खाना या वो रुपए की खुराक वो अ, कम लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो ये तनासुब माकूस का इसके अंदर रिश्ता है, ये हमें पता लग गया। अब हम इन दिनों का रुपयों के साथ राब्ता करेंगे। अगर अगर आपके जो हैं दिन बढ़ते हैं तो आपके रुपए भी बढ़ने चाहिए, यानी कि दिन ज्यादा हुए तो आपका रुपए ज्यादा खर्च होंगे, दिन कम होंगे तो रुपए कम खर्च होंगे। तो इसके लिए हमें पता लगा कि ये हमारा जो तनासुब रास्त है कि दिन बढ़ने से हमारा खर्चा भी बढ़ता है। तो ये अब हमें पता लग गया, अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन सवालों में सबसे बड़ा जो सवाल है या सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि आप ये तनासुबें जो हैं वो ठीक तरह से बना सकें। अगर आप वो आपने गलत बना ली तो फिर मामला
गड़बड़ है, फिर मामला ठीक नहीं होगा। तो अब हल के लिए हम ये ला पता करना है। तो जो दुम है वो उस तरफ का हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिख लेंगे ला बटा 30 बराबर है, दूसरे वाला जो दुम है वो 3 से शुरू हो रहा है, तो 3/6 ज़रब जो दूसरे वाला चीज है 8000 बटा 4000। अब हमें इसको हल करना है, ये आसान है। मैं दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि ये जो 3 जीरो हैं ये 3 जीरो से कट गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये दो और ये दो भी आपस में कट गए। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ तक किया है कि ला बटा 30 बराबर हो गया 1 के, या हम कह सकते हैं 30 को हम दूसरी तरफ, क्योंकि ये तकसीम हो रहा है तो दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा, तो ला जो है 30 हो गया, और ये 30 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सवाल था कि ये कितने दिनों के लिए चल सकता है, तो इस तरह करने से हमें पता लगा कि ये 30 दिन के लिए खुराक काफ़ी है। इसके बाद हम एक और मिसाल देखते हैं। अब हम दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। ये मिसाल ये कह रही है कि अगर 3 आदमी दो एक जैसी खंदकों को 5 घंटे में खोद लेते हैं, और अगर तमाम आदमी एक ही शरह से काम करें, तो 5 आदमी 7 खंदकों को कितनी देर में खोद लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना यह है कि हमें क्या पता करना है। इसका मतलब है कितनी देर में, और वो घंटे है क्योंकि हमें घंटों में दिया हुआ, तो हम सबसे पहले घंटे लिखेंगे क्योंकि वो हमने पता करने हैं। उसके बाद हम आदमी कह देते हैं, और उसके बाद हम खंदकें कह देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये क्या खंदकें। और मैं ज़रा रंग बदल लेता हूँ जी। अब हमारे पास जो सवाल में कहा गया है 5 घंटे में 3 आदमी 2 खंदकें, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद सवाल ये है कि 5 आदमी 7 खंदकें कितनी देर में खोदेंगे, और ये हमारा हमें पता नहीं है। इस दफा मैं ला की जगह एक्स लिख देता हूँ। ये हमारा सवाल है। अब हमने सबसे पहले ये पता करना है कि इनके अंदर तनासुब कौन सा है, तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस है। सबसे पहले हम घंटों को आदमी के साथ जो है देखते हैं और खंदकों को भूल जाते हैं। अगर घंटे ज्यादा होते हैं, यानी कि मैं इस तरह लिख देता हूं, अगर घंटे ज्यादा हों तो आपका जो खंदकें खोदने हो उसके लिए क्या आदमी ज्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे। अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आपको कम आदमी वो काम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि घंटों और आदमियों के अंदर जो है तनासुब माकूस है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके बाद हम आदमियों को भूल जाते हैं और अब घंटों को खंदकों के साथ देखते हैं। अगर आपकी घंटे ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी जो खंदकें हैं वो ज्यादा खुदेंगी या कम खुदेंगी। लाजमी बात है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा वक्त है, और तो आपके पास ज्यादा खंदकें खुदेंगी। तो ये इनका भी ये जो आपस में इसका रिश्ता है वो तनासुब रास्त का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो अब हमने इस तरह लिख लिया। अब हमारे लिए जब हमने ये लिख लिया तो इसको हल करना हमारे लिए आसान है। हम इसके लिए वही करेंगे जो पिछली दफा हमने किया कि हम दुम की तरफ से चलेंगे, लिखेंगे x बटा 5 बराबर है, और इधर जो दुम है वो 3 है, 3/5 जरा, और यहाँ दुम 7 है की तरफ से है तो 7/2। अब हम इसको कह सकते हैं x, और ये 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये ज़रब पे चला जाएगा, 3 × 5 7/2 ज़रब 5, और ये 5 इस 5 के साथ चला जाएगा, और हमारे पास 21/2, और इसका मतलब है 10.5 घंटे लगेंगे। तो ये एक तरीका है। जैसे मैंने कहा कि ये तरीका आसान है, हमें मुख्तलिफ किस्म के जो फार्मूले हैं या कुलिये वो नहीं याद करने पड़ेंगे, बल्कि हम इसी तरह कर लेंगे। अब हम एक और सवाल को देख लेते हैं और हम देखते हैं कि ये एक और मिसाल है, और ये मैं आपकी मदद से करूंगा। ये भी बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है मिसाल। अगर
4800 आदमियों के लिए 15 हेक्टोग्राम फी आदमी की शरह से 20 दिन की खुराक का जखीरा मौजूद हो तो कितने आदमी चले जाएं कि वही खुराक 20 हेक्टोग्राम फी आदमी की शरह से 48 दिन के लिए काफी हो। तो हमारा जो सवाल है वो आदमियों के मुताबिक है, तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे आदमी। जैसे मैंने कहा जो सवाल होगा वो वाला हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लिख लेते हैं खुराक, और फिर हम लिख लेते हैं दिन। अब हम दोबारा इसको देखते हैं। तो पहली 4800 आदमियों के लिए खुराक कितनी है? 15 हेक्टोग्राम। तो ये हमारी 15 लिख लेते हैं हम। और कितने दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए। उसके बाद हमें पता ये करना है कि कितने आदमी चले जाएं, मगर हमें ये नहीं पता कि कितने आदमी। तो मैं इसके लिए दोबारा जो है ला इस्तेमाल कर लेता हूं, और मैं उसको ला करके, ओके, ये ला है। और उसके बाद ये है कितनी खुराक थी हमारी? 20 हेक्टोग्राम इस वक्त, और हम कितने दिनों के लिए हैं? 48 दिनों के लिए। ये हमने लिख लिया। अब हमने इनके दरमियान देखना है कि तनासुब कौन सा है, तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम ये कहते हैं अगर आदमी बढ़ जाए, और फिर हम सिर्फ और सिर्फ खुराक के साथ इसको देखते हैं, इनका क्या आपस में रिश्ता होगा, क्या तनासुब है। आदमी ज्यादा हो गए तो खुराक कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आपस में जो रिश्ता है वो तनासुब माकूस है। इसके बाद हम खुराक को भूल जाते हैं, आदमी और दिन की बात करते हैं। अगर आदमी बढ़ जाते हैं तो वही खुराक, अगर हमारे पास उतनी खुराक हो, वो कम दिनों के लिए चलेगी। इसका मतलब है ये भी तनासुब माकूस है। अब हमें जब ये बन गया, अब हमारे लिए इस सवाल को हल करना बड़ा आसान है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा था, हम लिखेंगे दुम की तरफ से, तो ला बटा 4800 बराबर है, दूसरी दुम ये है 15 बटा 20 के, और तीसरी जरब यहां से दुम शुरू हो रही है तो 20 बटा 48, ये हमें पता लग गया। इसका मतलब है ला बराबर होगा 15 तकसीम 20, 20 बटा 48 जमा 4800। अगर आप इसको करें तो ये 20 इस 20 से कट जाता है, ये 48 100 बच जाता है, और 15 ज़रब 100 1500। इसका मतलब ये हुआ कि इतने 1500 आदमी हों तो वो चलेंगे। सवाल थोड़ा सा उन्होंने और तरह से दिया था, पूछा है कि कितने आदमी चले जाएं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास 1500 आदमी रह जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि 4800 मनफी 1500, तो 0 0 8 में से 5 गया 3, तो हम ये कह रहे हैं कि 3300 आदमी चले जाएं तो ये जो खुराक है जो कि 48 दिनों के लिए काम करेगी 20 हेक्टोग्राम फी आदमी की शरह से। तो हम इसके साथ ही आज का जो है ये सबक ख़त्म करते हैं। इससे अगले सबक में मैं जो एक्सरसाइज है, जो मश्क है, उसके कुछ सवाल करूंगा, और वो भी मैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से करूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि सबकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया।